मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहूनम्। पक्षपातो न मे वीरे न द्वेषः कपिलादिषु युक्तिवचनं यस्य तस्य कार्यः परिग्रह भवबीजाङ्कुरजनना रागाद्याक्षयमुपगता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। देखिए, अनुमान की बात प्रारंभ हुई थी। प्रश्न संख्या 20 में हमने देखा साधन से साध्य का ज्ञान होना ही अनुमान है। साधन को ही हेतु भी कहते हैं। साधन का दूसरा नाम क्या बताया? हेतु। ठीक है, हेतु माने, सीधे बैठो बेटा, हेतु माने कारण, उसी को हम क्या कहेंगे अभी? साधन। अब देखिए साधन किसे कहते हैं, अब ध्यान से समझना। जिसकी साध्य के साथ अन्यथा अनुपत्ति हो उसे साधन कहते हैं। जिसकी साध्य के साथ अन्यथा अनुपत्ति हो माने वो साध्य के होने पर तो पाया जाए और साध्य के ना होने पर ना पाया जाए। ठीक है, अन्यथा अनुपत्ति माने अन्य प्रकार से उसकी सिद्धि ना हो, इसी को कहते हैं अविनाभाव। ठीक है, जो साध्य के बिना जिसकी अन्यथा अनुपत्ति हो, यानी साध्य के बिना जिसकी सिद्धि ना हो सके, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? साधन। ठीक है, बताओ कौन सुनाएगा ये परिभाषा? सुनाओ बेटा। जिसकी साध्य के साथ अनुपत्ति हो, अन्यथा अनुपत्ति। अन्यथा अनुपत्ति हो जो साधन कहते हैं। ठीक है, अन्यथा अनुपत्ति को ही बता दिया अविनाभाव। हो गया सबको याद? बोलो। जैसे बताओ कोई एग्जांपल। हाँ, तो इनमें साधन कौन है? आग है कि धुआं है? धुआं। देखो, हम जानने का साधन देख रहे हैं क्योंकि हमें उसका ज्ञान करना है। तो किसको जानना है? जानना तो हम अग्नि को चाहते हैं, और उसके जानने में साधन कौन है? धुआं। ठीक है, तो धुआं अग्नि के बिना तो नहीं पाया जाता, क्योंकि धुएं की बिना माने अग्नि के साथ अन्यथा अनुपत्ति है। अग्नि का अविनाभावी है, यानी अगर अग्नि ना हो तो क्या धुआं हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है, साध्य कैसा होता है? अब सुनो। माने साध्य माने जिसकी हमें सिद्धि करनी है, ज्ञान करना है, वो कैसा होना चाहिए? एक तो शक्य हो। इम्पॉसिबल हुआ, अगर अशक्य हुआ तो फिर तो उसकी कोई सिद्धि नहीं कर पाएगा। आपने जिसको अपना साध्य बनाया कैसा होना चाहिए? शक्य। शक्य माने कि जिसको, हाँ, जिसकी पॉसिबिलिटी हो, जिसको प्राप्त किया जा सके, जाना जा सके। दूसरा अभिप्रेत। अभिप्रेत माने होता है कि जो हमको इष्ट है। अभिप्रेत माने जो हमारा अभिप्राय था, जिसको हम जानना चाहते थे। ठीक है, तीसरा और कैसा होना चाहिए? अप्रसिद्ध। अप्रसिद्ध माने अपूर्व। बात समझ गए? क्योंकि जो पहले ही प्रसिद्ध है उसे क्या सिद्ध करेंगे? देखो, जब न्याय में साधन के द्वारा साध्य की सिद्धि की जाती है, आपको पता है ना, तर्क होता है, वाद विवाद होता है, उसके द्वारा हमें कोई साध्य सिद्ध करना होता है। अब जिसको हमने साध्य बनाना है, पहले तो शक्य होना चाहिए। दूसरा अभिप्रेत। अभिप्रेत माने इष्ट। जैसे आप मैथमेटिक्स में करते होंगे ना, हिंदी मीडियम वाले, कि
हम सपोज कर लेते हैं कि माना वह संख्या x है। कौन सी संख्या? अभीष्ट संख्या। अभीष्ट माने रिक्वायर्ड नंबर, जो हमें चाहिए वो हम मान लेते हैं x। ऐसी सपोजिशन कर लेते हैं, ऐसी कल्पना कर लेते हैं। तो लास्ट में आता है तो कहते हैं हैंस, यही मतलब जो रिक्वायर्ड था वो ये है, प्रूव्ड अलग चीज़ है। तो ऐसे ही यहाँ पर कि आप साध्य उसको बनाओ जो आपका इष्ट हो। वादी प्रतिवादी में जो वाद विवाद होता है, आपका साध्य वो होना चाहिए जो आपको इष्ट है, जो आपको चाहिए, जो रिक्वायर्ड है। तीसरा अप्रसिद्ध। अगर प्रसिद्धि ही होगा तो उसमें क्या तर्क वितर्क करना, क्या बहस करना। तो 3 पॉइंट है। इसी के दूसरे नाम क्या बताए? शक्य, अभिप्रेत और अप्रसिद्ध को क्रमशः अबाधित। अबाधित, शक्य माने अबाधित, माने जिसको सिद्ध करने में बाधा ना हो। दूसरा अभिप्रेत का दूसरा नाम इष्ट, और अप्रसिद्ध माने असिद्ध, जो पहले से ही सिद्ध है उसको क्या सिद्ध करना। तो ये नाम आसान लगते हैं तो ये याद कर लो। अबाधित, इष्ट और असिद्ध होना चाहिए। कैसा होना चाहिए आपका साध्य? बात समझ में आ रही है? ऐसा क्यों? आगे देखिए, शक्य यानी अबाधित किसे कहते हैं? जिसे प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सिद्ध किया जा सके उसे शक्य कहते हैं। समझ गए? जिसको प्रत्यक्ष, कौन कौन से होते हैं प्रमाण? मोटे रूप में तो प्रत्यक्ष और परोक्ष। तो प्रत्यक्षादि प्रमाणों से जिसको सिद्ध किया जा सके उसे कहते हैं शक्य। और जिसको प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सिद्ध ही न किया जा सके वो हो जाएगा आपका अशक्य, अबाधित। हाँ, आदि लगा दिए ना। परोक्ष के हमने 5 भेद बताए थे ना, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम। अपनी चर्चा अब अनुमान पर चल रही है। अनुमान में आपने 2 शब्द देखे कि साधन से साध्य का ज्ञान होना अनुमान है। तो साधन क्या है कि साध्य के साथ जिसकी अन्यथा अनुपत्ति हो, और साध्य क्या है, साध्य कैसा होता है कि अबाधित, इष्ट और असिद्ध होता है। तो उसकी क्वालिटी बताई, फीचर उसके। शक्य माने जिसको प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से सिद्ध किया जा सके। अभिप्रेत यानी इष्ट, जिसे सिद्ध करना वादी को अभिष्ट हो। अभिष्ट माने इष्ट हो, उसे अभिप्रेत कहते हैं। ठीक है? किसको? एक होता है वादी, एक होता है प्रतिवादी। अन्य मत वाला हो गया प्रतिवादी और हम हो गए वादी। बात समझ में आ रही है? अप्रसिद्ध यानी असिद्ध किसे कहते हैं? जो प्रतिवादी को संदेह आदि के कारण स्पष्ट ना हो, सिद्ध ना हो, उसे अप्रसिद्ध कहते हैं। जो पहले से ही सिद्ध हो तो उसके लिए फिर सारी मशक्क़त क्यों करना? तो हम किसके लिए करते हैं ये तर्क और ये सब सिद्धि? कि जो पहले से प्रसिद्ध ना हो, यानी जो प्रतिवादी को संदेह आदि के कारण स्पष्ट ना हो, सिद्ध ना हो, उसे क्या कहेंगे? अप्रसिद्ध। हमको तो है पहले से सिद्ध, लेकिन जो प्रतिवादी है उसको वो स्पष्ट नहीं है, तो उसकी स्पष्टता के लिए हम उसको सिद्ध करेंगे। धर्म परीक्षा पढ़ा क्या बेटा? पढ़ा कुछ 1-2 पेज? किसने पढ़ा? कितने पेज पढ़े? अभी तो कुछ नहीं आएगा, अभी आगे बढ़ोगे ना। हाँ, अभी तो ठीक है, ये भी उपयोगी चीज़ है, लेकिन अब आगे कथाएं प्रारंभ हो जाएंगी। ज्ञप्ति तुम्हारी हो गई स्टार्ट? कथा प्रारंभ हो गई, मनोवेग और पवन वेग अभी नहीं हुआ तुम्हारा। पढ़ो जरा, जल्दी जल्दी आगे बढ़ोगे ना, फिर ऐसा होगा तुम छोड़ नहीं पाओगे उसको, कहोगे पूरा पढ़ के ही छोड़ूंगा। चलिए बताइए, अप्रसिद्ध किसे कहते हैं? बेटा अब तो ये उतारो ऊपर से, चलो कोई बात नहीं, दिखना चाहिए ना मुझको चेहरा। आप लोग थोड़ा जल्दी आया करो, मैं भले ही लेट आऊँ, लेकिन आप लोगों ने आके अपना रिवाइज करना है, ठीक है? नहीं तो फिर याद कर, वैसे तो आप करोगे नहीं, कम से कम यहीं बैठ के कर लो। किस कारण से स्पष्ट ना हो? संदेह आदि के कारण। ठीक है? अनुमान के कितने भेद है? देखो, अब अनुमान 2 प्रकार का, स्वार्थानुमान, परार्थानुमान। स्वार्थ
माने स्व के प्रयोजन के लिए, परार्थ माने पर के प्रयोजन के लिए। अर्थ का मतलब प्रयोजन भी होता है। अच्छा अब देखो, स्वार्थानुमान किसे कहते हैं? परोपदेश के बिना ही स्वयमेव होने वाला अनुमान, ठीक है, साधन से साध्य का ज्ञान स्वार्थानुमान है। माने बिना किसी के उपदेश के स्वयं से जो साधन से साध्य का ज्ञान हुआ वो क्या है? स्वार्थानुमान। और परार्थानुमान समझ गए? परोपदेश से होने वाला अनुमान परार्थानुमान है। अनुमान का तो मतलब वही है, साधन से साध्य का ज्ञान। अनुमान के कितने अंग हैं और कौन कौन से? अनुमान के 2 अंग हैं, प्रतिज्ञा और हेतु। अंग कोई अवयव भी कहते हैं, प्रतिज्ञा और हेतु। अब जब हमें किसी चीज़ का अनुमान करना हो तो एक होता है प्रतिज्ञा वाक्य, एक होता है हेतु वाक्य। हेतु माने उसकी सिद्धि में साधन क्या बता रहे हो आप। देखिए, न्याय दीपिका में तो अनुमान के 3 अंग गिनाए हैं, धर्मी, साध्य और साधन। और आप कह रहे हो प्रतिज्ञा और हेतु, तो इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं। देखो देखो बेटा, पीछे पीछे का याद करते चलना, अब छोटे छोटे से हैं। वह भी ठीक है, दोनों में कोई मूलभूत अंतर नहीं है, मात्र कथन पद्धति का अंतर है। इसे ध्यान से समझिए। साधन तो हेतु का अपर नाम है ही, ये तो अब बता के आए हैं पीछे। साधन कहो या हेतु कहो एक ही बात है। रही बात धर्मी और साध्य की, सो ये दोनों प्रतिज्ञा के ही 2 अंश हैं। प्रतिज्ञा के 2 अंश क्या बने? धर्मी और साध्य, जिनका यहाँ भेद विवक्षा से पृथक पृथक गिना दिया गया है। बस इस बात को स्वयं न्याय दीपिकाकार ने भी स्पष्ट किया है। भावार्थ देखो, धर्म धर्मी की भेद विवक्षा से अनुमान के 3 अंग कहे, धर्म, साध्य और साधन, तथा धर्म धर्मी की अभेद विवक्षा से अनुमान के 2 अंग कहे, पक्ष और साधन। अब देखो याद कर लेना, पक्ष के कथन को ही प्रतिज्ञा कहते हैं। क्या कहा? पक्ष के कथन को ही प्रतिज्ञा कहते हैं। जैसे वहाँ अग्नि है, ठीक है, ये पक्ष का कथन है। प्रतिवादी कहता है कि कहाँ है अग्नि, तो कहीं नहीं दिखाई दे रही। बात समझ रहे हो? हमने क्या कहा कि वहाँ अग्नि है, तो हमारा ये कथन कहलाएगा प्रतिज्ञा वाक्य। सामने वाला कहता है कि कोई अग्नि नहीं है, कहाँ है अग्नि? ध्यान से सुनो बेटा, सुनने पे जरा फोकस करो। तो हम उसको कैसे सिद्ध करेंगे? फिर हेतु के द्वारा। अब हम उसको व्याप्ति का ज्ञान कराएंगे पहले कि देखो भैया, जहाँ जहाँ धुआं होता है इसका मतलब वहाँ अग्नि है ही, क्योंकि अग्नि के बिना धुएं का अविनाभाव है। माने अग्नि के बिना तो धुआं होता नहीं है। कि देखो कहीं धुआं उठ रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ बात तो है। ऐसे ही तो हवा में बात नहीं उड़ती, लोग कहते हैं ना ऐसा। तो अविनाभाव संबंध देखकर, अविनाभाव का दूसरा नाम क्या बताया? अन्यथा अनुपत्ति। वो तो पॉजिटिव की अपेक्षा बताया था, ठीक है। अन्यथा अनुपत्ति में बताया था ना अविनाभाव। तो देखिए, अब आपको इतनी बात समझ में आ गई कि एक तो था प्रतिज्ञा और दूसरा हेतु। प्रतिज्ञा के ही 2 भेद कर दिए इन्होंने, धर्मी और साध्य, ठीक है। धर्मी और साध्य, हेतु साधन है। अब इसी को हमने दूसरे नाम से कहा पक्ष। किसको कहा? प्रतिज्ञा को ही पक्ष कहा। पक्ष के कथन को ही प्रतिज्ञा कहते हैं। तो आप पक्ष और साधन कहो, प्रतिज्ञा और साधन कहो, अथवा धर्मी, साध्य और साधन कहो, एक ही बात है कि अलग अलग है? एक ही बात है। जैन न्याय के अधिकांश ग्रंथों में अनुमान के अंगों का विवेचन करते हुए अभेद विवक्षा का ही आश्रय लिया, इसलिए हमने यहाँ 2 अंग गिनाए, प्रतिज्ञा और हेतु। ध्यान रहे, उदाहरण आदि अनुमान के अंग नहीं है। उदाहरण अलग चीज होती है। उदाहरण आदि का क्या तात्पर्य है?
इसमें तीन बातें हैं आदि में, उदाहरण, उपनय और निगमन। इन तीनों को उदाहरण आदि कहा। उदाहरण को कहीं कहीं सामान्य अपेक्षा से दृष्टांत भी कहा गया है। क्या कह रहे हैं? उदाहरण को सामान्य अपेक्षा दृष्टांत भी कहा गया है, लेकिन उनमें फर्क होता है। और उपनय निगमन बताएंगे ना अभी धीरे धीरे, आगे बढ़ रहे हैं इसको। पहले आपको इतना याद हो गया, विषय को बेटा आपको कंठस्थ रखना है थोड़ा सा। अब आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमने अनुमान के दो अंग बताए, कौन कौन से? प्रतिज्ञा और हेतु। पक्ष के कथन को क्या कहते हैं? उदाहरण आदि अनुमान के अंग है कि नहीं? उदाहरण आदि में क्या क्या लेना? उदाहरण, उपनय और निगमन। ठीक है। तो क्या वास्तव में उदाहरण और दृष्टांत में कोई अंतर है? ये याद कर लेना बेटा, ये अच्छों को नहीं पता होता। हम समझते एक ही बात है, उदाहरण और दृष्टांत। मैं एक बार मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ा रहा था, तब भी मैंने बात कही थी कि इन दोनों में अंतर है। देखो, दृष्टांत के वचन को उदाहरण कहते हैं। क्या कहा? अंतर बस ये है, समझ में? दृष्टांत के कथन को उदाहरण कहते हैं। जैसे हमने कहा कि चलो इनको अग्नि का दृष्टांत दो, तो अग्नि का ये तो दृष्टांत देना है। अब उसका जो कथन करेंगे, एक बार क्या हुआ, एक जंगल में जा रहे थे, वहाँ एक अग्नि माने धुआं आ रहा था, तो उसको देखकर ये हो गया। जैसे किसी ने कहा, जैसे वो बंदर और घड़े वाला दृष्टांत, तो दृष्टांत तो वो देना है बंदर घड़े का, अब उसके लिए जो आप कथन करेंगे वो होगा उदाहरण। बात समझ गए? याद रखोगे, दृष्टांत के कथन को क्या कहते हैं? बात समझ में आ गई? अर्पिता बोलो, उदाहरण किसे कहते हैं? तुम अपने रोल में डूब जाती हो क्या बार बार? बोलो जल्दी, उदाहरण किसे कहते हैं? एक एक बच्चे को याद है, सुनाओ बेटा। हाँ, दृष्टांत के कथन को अथवा वचन को क्या कहते हैं? जैसे सीता का दृष्टांत, कहीं पर हम मेंढक का दृष्टांत, तो वो दृष्टांत माने जो आपको दिखाना है, ठीक है ना, दृष्ट कराना है, और वो जिस कथन के द्वारा कराया जाएगा वो है उदाहरण। ये थोड़ा सा अंतर है बस, इसलिए सामान्य अपेक्षा में दोनों को एक भी कह देते हैं। समय सार में जैसे बहुत सारे दृष्टांत आए हैं ना, बताओ कोई एक दो चार है? समय सार में कहा? मलेच्छ का दृष्टांत दिया, स्फटिक मणि का है, घड़े का राजा का दृष्टांत तो बहुत दिया है, कुमार का दिया है। तुमने पढ़ा है समय सार? कितना? अच्छा, अच्छा, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है समय सार जी। ठीक है, चलो। तो वास्तव में उदाहरण और दृष्टांत में क्या अंतर बताया कि दृष्टांत के वचन को उदाहरण कहते हैं। दृष्टांत किसे कहते हैं? जहाँ साध्य साधन रूप दोनों धर्मों को अन्वय या व्यतिरेक रूप से देखा जावे, उस स्थान को दृष्टांत कहते हैं। देखो, जहाँ साध्य साधन रूप दोनों धर्मों को अन्वय या व्यतिरेक रूप से देखा जावे। अब अन्वय और व्यतिरेक अभी समझाएंगे कि हाँ, उसके होने पर उसका होना, उसके नहीं होने पर उसका नहीं होना। ठीक है, तो ये होता है दृष्टांत। बताइए कौन सुनाएगा? जहाँ साध्य साधन रूप दोनों धर्मों को अन्वय या व्यतिरेक रूप से देखा जावे। जहाँ साध्य साधन दोनों धर्मों को अन्वय व्यतिरेक रूप से देखा जावे, उस स्थान को दृष्टांत कहते हैं। देखो, हमने अब यहाँ न्याय में ना
जैसे हमने धुएं और अग्नि का दृष्टांत दिया, तो वहाँ हम दोनों अन्वय व्यतिरेक से समझाएंगे कि अग्नि के होने पर ही धुआं होता है, ठीक है, अग्नि के नहीं होने पर धुआं नहीं होता, ठीक है। तो अन्वय व्याप्ति होगी पहले वाली कि धुएं अग्नि के होने पर ही धुआं होता है, अग्नि के नहीं होने पर धुआं नहीं ही होता। तो अन्वय और व्यतिरेक दोनों से जो हमने सिद्ध किया वो दृष्टांत बैठता है। माने अगर हमने प्रतिवादी को समझाना है कोई चीज़, आप समझना 1 मिनट न्याय में, अगर प्रतिवादी को कोई बात समझानी है तो उसके लिए जो दृष्टांत दें तो उसको दोनों तरह से फिट बैठना चाहिए ना। हमने तो अनुमान समझाना है, क्या आत्मा का अनुमान किया जा सकता है? क्यों नहीं किया जा सकता? कराया ना आचार्यों ने, है? अनुमान पक्का ज्ञान होता है किसी चीज़ का, तो उसके लक्षणों को देखकर कोई साधन के द्वारा साध्य का ज्ञान होना, ठीक है। जैसे अब देखो, ये जो जीव है ये जान रहा है, देख रहा है, तो जानने देखने वाली कोई चीज़ है ना, माने कोई विशेष चिन्हों के आधार पर उस चीज़ का जो आपको ज्ञान कराया जाता है, निश्चयात्मक ज्ञान, वही तो अनुमान है, साधन से साध्य का ज्ञान। अब इसके लिए दृष्टांत देंगे, जैसे धुएं से अग्नि का ज्ञान, ये दृष्टांत दिया ना, लेकिन ये दृष्टांत दोनों तरह से फिट बैठना चाहिए अन्वय और व्यतिरेक व्याप्ति के द्वारा, नहीं तो फिर उसको वो बात ही स्वीकार नहीं होगी। दृष्टांत ऐसा होना चाहिए ना जो परिचित हो, गम्य हो और इजीली पच जाए। हाँ, अपनी बात को सिद्ध करने के लिए जो दृष्टांत बनाया जाता है उसकी विशेषता बता रहे हैं। ये साधन साधन तो धर्म है। साध्य साधन रूप दोनों धर्मों को अन्वय व्यतिरेक रूप से देखा जावे, उस स्थान को दृष्टांत कहते हैं। दृष्टांत के हाँ, अरे उदाहरण उसका जो आप निरूपण करेंगे वही तो उदाहरण है। देखो दृष्टांत क्या है, माने जो आप दिखाना चाह रहे हैं, जैसे मान लो हम किस लिए देते हैं दृष्टांत, हमें जो अपनी बात सिद्ध करनी है उसकी पुष्टि में, ताकि वो इजीली उसको समझ में आ जाए, अंडरस्टैंड हो जाए। देखो दृष्टांत कैसा होता है, जो वादी और प्रतिवादी दोनों को सिद्ध है उसको दृष्टांत बनाया जाता है। क्या कह रहे हैं? वादी प्रतिवादी दोनों को सिद्ध हो उसी को तो दृष्टांत बनाएंगे। जो परिचित हो तो परिचित से अपरिचित को समझाया जाता है ना। तो दृष्टांत कैसा होता है, दोनों धर्मों को अन्वय व्यतिरेक के रूप में देखा जाए। अभी आप आगे आ जाओ जरा, पहले अन्वय व्यतिरेक समझ लो, तब तो आपको सिद्ध हो जाएगा कि दोनों धर्मों से कैसे सिद्धि होती है। अगला ही प्रश्न है, दृष्टांत के 2 भेद हैं, एक होता है अन्वय दृष्टांत, एक होता है व्यतिरेक। इनको साधर्म और वैधर्म दृष्टांत भी कहते हैं। अन्वय को साधर्म और व्यतिरेक को वैधर्म। माने उसमें क्या होता है कि उसके बिना नहीं पाया जाए, इस प्रकार का कथन व्यतिरेक है, और उसके होने पर अवश्य पाया जाए, इस प्रकार का कथन अन्वय दृष्टांत है। इसी को हम साधर्म और वैधर्म। अब देखो अन्वय दृष्टांत किसे कहते हैं, जहाँ साध्य के साथ साधन की व्याप्ति दिखाई जावे वह अन्वय दृष्टांत है। व्याप्ति होगी अस्थि परख के इसके होने पर ये होता है, ये हो गया अन्वय। और जहाँ साध्य के अभाव में साधन का अभाव दिखाया जाए कि जहाँ अग्नि नहीं होगी वहाँ धुआं भी नहीं होता, वह व्यतिरेक दृष्टांत है। अन्वय और व्यतिरेक में क्या डिफरेंस आया कि एक अस्थि परक है और एक नास्ति परक है। तो अन्वय दृष्टांत जहाँ साध्य के साथ साधन की व्याप्ति दिखाई जावे वो अन्वय दृष्टांत है। और साध्य के अभाव में साधन का अभाव, वो कौन सा दृष्टांत हुआ? इसीलिए पहले हमने बताया था आपको 2 नाम, व्याप्ति और उसी का दूसरा नाम अविनाभाव बताया था। तो व्यतिरेक में बताया जाता है कि उसके बिना नहीं पाया जाता, और अन्वय में बताया जाता है कि उसके होने पर पाया जाता है। देखो बेसिकली क्या है कि किसी चीज़ की सिद्धि के लिए, किसी की जानकारी के लिए, खाली दूसरे के लिए ही नहीं, हम अपने लिए भी तो करते हैं, जिसको हम स्वार्थानुमान कह रहे हैं।
स्वयं से अपने हर चीज़ का हम अनुमान लगाते हैं कि यहाँ से रोने की आवाज़ आ रही है तो बच्चा भूखा होगा, है ना, या फिर बच्चा गिर गया होगा, क्योंकि इतने ज़ोर से चिल्लाना और रोना तो बिना चोट लगे नहीं हो सकता। तो ये बताओ अन्वय दृष्टांत है कि व्यतिरेक दृष्टांत है ये? कि इतनी ज़ोर से तो बच्चा नहीं चिल्ला सकता जब तक कि जोर के चोट ना लगे। व्यतिरेक, समझ में? हाँ, जैसे बच्चा एकदम आपस में खेलते रहते लेकिन एकदम बहुत ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आ जाए तो हम कहते हैं लो इनका झगड़ा हो गया। ठीक है, कैसे? नहीं, एक मिनट सुनो, अब दृष्टांत अब बताएंगे ना। झगड़ा हो गया, आपने अनुमान कर लिया ना, और अनुमान भी ऐसी हवा में करोगे तो फिर वो कच्चा होगा, निश्चयात्मक नहीं होगा। निश्चयात्मक तभी होगा कि भैया ये आवाज़ तो तभी आती है जब झगड़ा हो। ये कौन सा हुआ दृष्टांत? अन्वय। क्योंकि झगड़ा नहीं हो तो इतनी जोर की चिल्ला चोट आती ही नहीं, आ ही नहीं सकती। ये कौन सा दृष्टांत हो गया? व्यतिरेक। बात समझ में आ रही है? तो इससे क्या होता है कि दोनों तरफ से वो नियम पक्का हो गया व्याप्ति का, यानी कि व्याप्ति की ऐसी आवाज़ झगड़ा होने पर ही आती है, बिना झगड़े के नहीं आती है। अब आपको ऐसा व्याप्ति का ज्ञान है तभी तो आप ये अनुमान लगा पाए कि आज तो झगड़ा हो गया, नहीं तो आप कैसे अनुमान कर पाओगे झगड़ा हो जाएगा। आपको ये पता है, देखो तर्क कारण है, पहले तर्क ज्ञान होता है तभी अनुमान ज्ञान हो सकता है। अगर तर्क ज्ञान नहीं होगा तो अनुमान कैसे करोगे, काहे का करोगे? ठीक है, तो इसलिए तर्क ज्ञान कारण है और अनुमान ज्ञान कार्य है। अरे अनुमान से व्याप्ति का क्या मतलब है? तर्क ज्ञान को ही तो वो है, व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं। आपको अगर व्याप्ति का ज्ञान होगा कि इसके होने पर ये होता है, तब आप उसको देखकर अनुमान लगा पाएंगे ना कि ये दिखा, इसका मतलब यहाँ पर ऐसा है, इसका नाम है अनुमान। साधन से साध्य का ज्ञान होना वो क्या है? अनुमान। साधन से साध्य के ज्ञान को, जैसे हमको ये ज्ञान है कि धुआं अग्नि के होने पर ही होता है और अग्नि के बिना नहीं ही होता, ये अन्वय और व्यतिरेक से हमने समझ लिया। ठीक है, तो अन्वय और व्यतिरेक ये जो हमने बताया इसके द्वारा हमें ज्ञान हो गया ना, इसी को व्याप्ति का ज्ञान कहो, तर्क ज्ञान कहो। अब अगर आपको ये ज्ञान है तभी आपने धुआं देखा तो आपने कहा यहाँ आग लग गई है, तो ये अनुमान हो गया आपको। धुएं को देखकर अग्नि का ज्ञान होना ये अनुमान है, लेकिन आपको ये संबंध का पता होना कि धुआं अग्नि के बिना नहीं होता। ठीक है, ये तर्क ज्ञान है। बात समझ में आ गई? अस्थि परक देखना अन्वय, नास्ति परक देखना व्यतिरेक, अथवा हमने इसको पहले व्याप्ति और अविनाभाव भी कहा था। ये संबंध पता हो तभी आप जज कर पाओगे किसी चीज़ से। ठीक है, मानो आज किसी को खुश देखो, रिजल्ट लेके आया है कि इसके नंबर बहुत अच्छे आए हैं, ऐसा आप अनुमान कर लेते हो कि नहीं कर लेते हो? और वो अनुमान सच्चा होता है। क्यों? क्योंकि आपको व्याप्ति पता है कि इतनी चेहरे पर खुशी उसके ही हो सकती है कि रिजल्ट अच्छा आए बिना तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि रिजल्ट डे है। बात समझ में आ रही है? तो अगर व्याप्ति का ज्ञान नहीं होगा, तर्क ज्ञान नहीं होगा, तो अनुमान भी नहीं होगा। अगर आप गलत तब लगा सकते हो जब आपकी व्याप्ति गलत हो। जब आपकी व्याप्ति ठीक है, आपका व्याप्ति ज्ञान ठीक है, तो अनुमान गलत कैसे होगा? ये तो मैंने मोटा उदाहरण दिया, उसमें ऐसी व्याप्ति नहीं है ना, क्योंकि उसके मुस्कुराने के और भी कारण हो सकते हैं। ठीक है, ये दृष्टांत दिया, लेकिन जैसे अग्नि और उसका है। एक मिनट।